ये पूरे एरिया में ना भाई पूरी डेमोस्ट्रेशन चल रही है, लाइव करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनके इक्विपमेंट्स जो है ना कारगर हैं फायर फाइटिंग में। और ये देखो इसकी शूटिंग रेंज देखो, और भाई कितना ज़्यादा इसने थ्रो कर दिया है। ओ भाई साहब ये देखो क्या कमाल की चीज़ दिखी मुझे यहाँ पर यार, बड़ी खतरनाक सी लग रही है। मैंने ना इससे पहले ऐसी कोई भी चीज़ है ना कभी देखी नहीं रियल लाइफ में। और भाई क्या हाल है तुम सबके? तो आज ना भाई मैं आया हूँ यशोभूमि द्वारका में, क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनोवेटिव मैं कह सकता हूँ एक्सपो लगा हुआ है, जिसका नाम है फायर इंडिया एक्सपो और अपना ड्रोन एक्सपो 2024। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हमारी कंपनीज हैं जो कि फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं वो बेसिकली यहाँ पर आई हुई है, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं। और काफ़ी इनोवेटिव और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको इस एक्सपो में दिखाऊंगा। अभी कंपनी से बात भी कराऊंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूंगा उनकी, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। और साथ ही ना यार ये ना बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू ना अवेयरनेस भी फैले कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं फायर फाइटिंग से रिलेटेड। क्योंकि यार हर साल इतने सारे लोग अपनी जान खो देते हैं। अभी आपने पिछले साल ही देखा होगा जगह जगह पे आग लग रही थी और कितनी जानें गई। और सबसे बड़ी बात है कि हमें नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके की कंपनीज इस इंडस्ट्री में हैं और इससे रिलेटेड हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं, नॉलेज गैदर करेंगे, है ना, और शुरू करते हैं इस। तो भाई हम अंदर आ चुके हैं और जो पहली कंपनी मुझे दिखी ना वो है डॉक्टर ड्रोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और मैं मिला श्याम सर से। हेलो सर। हेलो सर, कुछ बता सकते हैं आप अपनी कंपनी का? डेफिनेटली माय नेम इज श्याम शर्मा। करंटली आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो बेसिकली हमारी ये जो कंपनी है हम लोग दो काम करते हैं। वी आर डीजीसी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन्स। डीजीसी मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, and we having RPTO as well as remote pilot training organization. It is based on Ahmedabad, Gujarat. So basically हम लोग ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। या किस तरीके के ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं? या हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये आप सामने देख सकते हो, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है खेत विमान। मतलब खेत मतलब फार्म उसका विमान, विमान मीन्स ड्रोन, ठीक है। सो बेसिकली ये ड्रोन की एक खासियत है, मैन्युअली में जब किसान खेडूत अपना दवाई छिड़कने जाता है सो उसको 150 लीटर पानी लगता है, 1 एकड़ की बात करूं मैं, तो वहीं ये ड्रोन आपको 10 लीटर पानी में छिड़काव करके दे देता है। सो मतलब खेडूत का, फार्मर का 140 लीटर वाटर खाली 1 एकड़ में सेव हो जाता है। 10 लीटर में कर देता है। हाँ, 10 लीटर टैंक में ही कर देता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे मैन्युअली में आपको 2 से 3 लेवल लगते थे वहां पे आपको सिर्फ एक ड्रोन ही लगेगा। जहां मैन्युअली में आपको 7 से 8 घंटे लगते थे 1 एकड़ कवर करने में दवाई, वहां पे आपको ये ड्रोन ओनली 5 मिनट्स में कवर करके देता है विद द 100% एक्यूरेसी। और ये सब नोजल्स हैं और आप देख सकते हो इट्स टू वाइड, 2 नोजल उधर है, 2 नोजल इधर है। सो ये चारों नोजल का काम ये है कि ये माइक्रोन्स में स्प्रे करता है और डायरेक्टली पत्तियों पे जाके गिरती है दवाई। और वो दवाई की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, धूप वूप आती है, सो डायरेक्ट पत्तियों को दवाई मिल जाती है। तो पौधों पे वॉट एवर दी फार्मर ने जो भी दवाई डाली है पर्पस के लिए, विटामिन के लिए या इंसेक्ट्स के लिए, वॉट एवर दी उसके लिए डाली है, सो उसका वो आउटपुट मिलता है उसको। यस सर। या दिस इज हेक्साकॉप्टर ड्रोन। इट इज अ स्मॉल कैटेगरी, इट्स वेट इज 24.9 kg। और इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। ये आपको दवाई तो छिड़क देगा, सेकंड ऑप्शन आता है बीज छिड़कने वाला। सो वी हैव सेकंड प्रोडक्ट एज वेल। ये आपको बीज छिड़काव करके देता है। सिंपली क्या करना है, फार्मर को इसके अंदर बीज डाल देने, वॉट एवर बीट है, वॉट एवर वो ग्रो करना चाहता है। ये रोटर है, 360 रोटेट करता है और पूरे आपके फार्म में 1 एकड़ में आपको सिर्फ 5 मिनट में सीड स्प्रेड करके दे देता है। सो इट्स कॉस्ट 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए का ड्रोन आता है। सो आपको 2 डिफरेंट ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ड्रोन लो। वी हैव प्रोवाइड यू बोथ पेलोड्स, ये वाला पेलोड भी देंगे, वाला भी देंगे। सो आप दोनों पेलोड लगा के आप कर सकते हो अपना काम। या 8 लाख रुपीज है, या सेम 8 लाख रुपीज, बट आपको 2 अलग लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ड्रोन लो, पेलोड बदल देंगे, हम दोनों पेलोड आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। दोनों आ जाएंगे, स्प्रेइंग वाला भी आ जाएगा, सी स्प्रेडर भी आ जाएगा, स्प्रे भी कर सकते हैं। या इसके लिए तो सर ट्रेनिंग सी होगी। हाँ,
हाँ, सही सही क्वेश्चन है। सो हम डीजीसी अप्रूव ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देते हैं, विच कॉस्ट 30K फॉर 5 days, जिसमें 2 दिन थियोरेटिकल सेशन देते हैं और एक दिन सिमुलेटर फ्लाइंग होती है। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास सिमुलेटर्स भी है, मतलब आप आपके पीसी पे हम लोग सिखाते हैं कि पहले जजमेंट लाते हैं बंदे को पाएगा नहीं पाएगा उड़ाना। सो सिमुलेटर एक दिन डेडिकेटली सिखाते हैं, देन 2 दिन प्रैक्टिकल फ्लाइंग कराते हैं। सो उसके बाद हम उसका लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं इजीली। और 2 ही क्वालिफिकेशन है, यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट। 10th पास होना चाहिए बंदा और 18+ एज होनी चाहिए एंड लेस देन 65 एज, एंड ही शी बिकम द ड्रोन पायलट। या ओ भाई साहब, ये देखो क्या कमाल की चीज़ दिखी मुझे यहाँ पर यार, बड़ी खतरनाक सी लग रही है। एयर कोर चीज बनाई है। तो भाई मैं आया हूँ अपनी थर्ड कंपनी के स्टॉल पे, जिसका नाम है मैगिरस, और बहुत पुरानी कंपनी है, मैं देख पा रहा हूँ 1864 की। Yes. और यहाँ पर मिला मैं मयूर सर से। Hello. हेलो सर। Hi. कैन यू गाइड अबाउट दिस मशीन? इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, actually, this is the remote control operated water mist turbine. Yeah, remote control operated water mist turbine system. So this actually, as I told you, is a remote control operated. So it is an unmanned technology. So wherever the firefighters cannot go to fight the fire, so you can send this particular unit over there, and you can dose the fire. Yeah. तो सर इसमें इसका रेंज ऑफ फ्लो कितना है? रेंज ऑफ फ्लो ये इसका सर एक्चुअली ये वैल्यूज आप पोजीशन में यूज़ कर सकते हो। सो ये 500 लीटर पर मिनट से लेके 6000 लीटर पर मिनट तक में आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो थ्रोइंग डिस्टेंस है ये आपको ऑलमोस्ट 55 मीटर से लेके 60 मीटर तक ये आपको थ्रोइंग डिस्टेंस देगा। तो जो कंपनी है मैगिरस बेसिकली इस तरीके के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। Yes, Magirus is actually known for the turntable ladders, and it does this kind of the firefighting products as well, the robotic products. And we as a Unicare is a channel partner of the Magirus in Pan India basis. So we do sales and service both for the Magirus. मशीन भी मैगिरस का। Yes, ये मशीन भी Magirus का, इसको Ulf R1 बोलते हैं। ये पूरा बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है। इसमें भी एक आपको एक वाटर मॉनिटर दिखाई दे रहा है। ये 2500 लीटर पर मिनट का वाटर मॉनिटर है। कमाल की मशीन है ना। या ये पूरा बैटरी ऑपरेटेड है। ब्यूटी इज आप सिंगल चार्ज बैटरी में इसको ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे तक यूज कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल। यस, चार्ज होने में कितना टाइम लगता चार्ज होने में इसको यूनिट को चार्ज होने में 4 घंटा लगता है ऑलमोस्ट। ये अभी आप लोग मार्केट में से सेल कर रहे हो? या सो इट इज ओपन नाउ। We are exhibiting actually this both equipment just because of that, so people will aware about this kind of firefighting technology, and I'm hoping तरीके का मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। yes, ये अभी मशीन को रिमोट कंट्रोल है, किसी भी टेरेन में चल जाएगी। yes, ये all terrain है। Any kind of surface it can travel, no problem at all. सर इसको कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में? ये भी रिमोट कंट्रोल है तो ये सर एक्चुअली डीजल ऑपरेटेड है। डीजल ऑपरेटेड या इसमें कुबोटा का इंजन लगा हुआ है। यस। तो अभी हम आए थे भाई अपनी सेकंड कंपनी के डिस्कवर करने के लिए, जिसका नाम है न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी। और ये जो है फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे मैं मिला वत्सल सर से। हेलो सर। सर कुछ बता सकते हो आप अपनी कंपनी के बारे में? ओके, सो मैं पहला मेरे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वत्सल संघवी है। मैं एक्चुअली बैक ऑफिस से जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशन है उसका हैंडलिंग मैं करता हूँ, राइट, हेड ऑफिस से। मैं कंपनी के बारे में बताऊँ तो न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड एशिया की सबसे ओल्डेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, राइट। और अभी इसकी 3rd जनरेशन है, वो वर्किंग में है फॉर दिस कंपनी, 3rd जनरेशन। और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सामने बैठे हैं, कैन फाइंड आउट इन द सूट इन द ग्रे कलर, राइट, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। यस यस यस, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर चालू करें तो ये हॉल मेट्रो के टूल्स है। ये टूल्स एक्चुअली फायर फाइटर्स के लिए है, जो फायर फाइटिंग कोई भी जगह करने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, राइट, सीधा हाँ कुछ क्लियर करना। क्योंकि क्या है कि अगर फायर फाइटिंग के जो ट्रक्स होते हैं वो सीधा चालू कर देंगे तो वह इधर फोम या तो वाटर उससे करेंगे या तो स्प्रिंकलिंग करेंगे, राइट। बट कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिससे जो बीच में हिंड्रेंसेस आते हैं उसको हम हटा सकते हैं और बाद में अच्छे से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स है और ये रेस्क्यू करने के लिए ज्यादातर काम आते हैं अलॉन्ग विद द फायर ट्रक्स।
यस, ये एक्चुअली मल्टीपर्पज ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको, राइट। वो पिस्टल ग्रिप के साथ आती है। ये सुपीरियर इसीलिए है कि इसके अंदर जेट, स्प्रे, शट ऑफ, वाइड एंगल फॉग, मिस्ट, ये सब फंक्शनलिटीज हम एक ही नोजल में एम्बेड करके दे देते हैं। हाँ, काम काफी इजी हो जाएगा क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, राइट। उसमें क्या है कि एक में शायद जेट होगा, एक में सिर्फ स्प्रे होगा। इससे अच्छा हमने सब एम्बेड करके एक में दे दिया। तो इसमें चेंज करने के लिए कोई बटन है क्या? चेंज करने के लिए इसका ऑपरेशन ऐसा होता है कि एग्जांपल ये बम्पर है, राइट। तो ये बम्पर को अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो आप अंदर देख सकते हैं जो एरिया ऑफ थ्रो है वो ज्यादा से कम होता जा रहा है। ये बेसिकली स्प्रे यस 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 यस, इस तरह से हम जैसे ये खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इट वुड कन्वर्ट इट टू जेट, राइट। ये एरिया ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। जैसे ही हम इसको कम करते जाते हैं, राइट, इसका फ्लो कम होता जाता है और स्प्रे में कन्वर्ट होते होते फिर शट ऑफ हो जाता है इसका, राइट। कंप्लीटली पानी इसमें बंद भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ थ्रो कितना होगा? एरिया ऑफ थ्रो ये नियरली 40 मीटर्स तक होगा। 50 मीटर। हाँ, उसका प्रेशर रहेगा 7 kg का, राइट। आगे आते हैं, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है पूरी, ये पूरी रेंज है स्प्रिंकलर सिस्टम्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल पार्ट। ये एक्चुअल स्प्रिंकलर्स है। इसमें जो भी आपको कलर्स दिख रहे हैं they actually bifurcate at what temperature the sprinklers will burst. For example, right, इसकी रेटिंग होगी 57 डिग्रीज। जब भी 57 डिग्रीज के बाद आधी या 1 डिग्री कोई भी ऊपर जाएगी तो ये बल्ब अंदर का है वो फूट जाएगा। स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल एक्चुअली ऐसे होते हैं उल्टे। 47 डिग्री से ऊपर जाएगा, 57 डिग्री के ऊपर हो गया तो ये फूट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। अंदर जो लिक्विड फिल किया हुआ है ना, राइट, तो फूट जाएगा और अंदर हाँ स्प्रिंकलर शुरू हो जाएगी क्योंकि ये स्प्रिंकलर जो कनेक्टेड होंगे वो प्रेशराइज वाटर की लाइन पे ही कनेक्टेड होते हैं, राइट। दूसरी भी डिग्रीज इस हिसाब से डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल रेड में जाते हैं तो 68 डिग्रीज, येलो में जाएंगे तो 79 डिग्रीज, ये वाला ग्रीन में जाएंगे तो 93 डिग्रीज। तो ये हमारी न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड की पूरी स्प्रिंकलर सिस्टम है, राइट। जो मटेरियल है उनका अलग अलग टेम्परेचर है। यस, मटेरियल सब एक ही है जिससे बने हैं, बट अंदर जो बल्ब में लिक्विड फिल किया हुआ है ना, ये अलग अलग टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को दिखाता है सर। फॉर एग्जांपल ये रेड में जाते हैं तो ये 68 डिग्रीज है, ये वाला जो येलो है वो 79 डिग्रीज में है, ये वाला अगर ग्रीन की देखना चाहे तो 93 डिग्रीज। मतलब इतनी डिग्रीज तक ये रेजिस्ट करेगा, राइट। उसके ऊपर अगर आधी 1 डिग्री भी जाती है, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूं। ओके, ये जो चीज है इसको एक्चुअली मीडियम एक्सपेंशन फोम जनरेटर बोलते हैं, राइट। ये जो भी वाटर फोम का कंबाइंड सॉल्यूशन होता है, प्रीमिक्स सॉल्यूशन, वो हाइड्रन लाइन से कनेक्ट होके इसमें आएगा, राइट। ये इंडक्टर है जो नीचे पड़ा हुआ है, राइट। हाइड्रन वाल्व से जैसे यहाँ से पानी आता है प्रेशराइज वाटर, यहाँ से एक पिकअप टिप होती है यहाँ वाली, वो फोम सॉल्यूशन के अंदर डीप करके रखता है, राइट। तो ये प्रेशराइज वाटर इतना जल्दी से आएगा कि यहाँ पे सक्शन इफेक्ट होगा और जो फोम है वो अंदर खींचने लगेगा डायरेक्टली। तो वाटर और फोम दोनों मिक्स हो गए, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये वाला आउटलेट है, इसको फीमेल आउटलेट बोलते हैं और ये इंस्टेंटेनियस टाइप का है। ये फीमेल आउटलेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये मेल पे। ये किसी एरिया में इंस्टॉल करना पड़ेगा? ये डायरेक्ट एरियाज में यूज होता है जहाँ पे मैन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है फायर फाइटिंग का, राइट। ये बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद ही काम करने लगता है। हमको सिर्फ डायरेक्ट एरियाज मतलब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ मतलब हम नहीं पहुँच सकते, ऐसा है, राइट। रिमोट एरियाज जैसे होते हैं, वहाँ पे यूज होता है। ये वाला उसी का फैमिली को बिलोंग करता है जो ये फोम जनरेटर्स हमने देखा, राइट। फोम मेकिंग ब्रांच पाइप जिसको बोलते हैं, ये एक एन एप्लीकेशन की भी हमें यूज कर सकता है। इस सिस्टम की कॉस्ट कितनी होती होगी? ये अलग अलग है, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 3500 इट विल गो टू नियरली 20,000 टू 20,000 ऐसा है। लास्ट में आते हैं तो ये वाटर कम फोम मॉनिटर इसको बोलते हैं। ये मॉनिटर यूएल लिस्टेड है, राइट। एंड ये मार्केट में काफ़ी न्यू एज फायर फाइटिंग के लिए चलता है, राइट। ये काफ़ी ट्रस्टेड प्रोडक्ट है और काफ़ी पुराना भी है। इसका बेसिकली ऑपरेशन ऐसा होता है कि सपोज कोई ऑयल रिफाइनरी वगैरह है तो वहाँ पे अगर कोई ऑयल स्पिल वगैरह है या तो कोई बड़ी टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है और ऊपर कुछ फायर फाइटिंग करने की जरूरत पड़ी तो ना तो इंसान कोई पहुंच सकता है, राइट, और ना कोई दूसरे एंड से ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ को नीचे से ही हम इसमें लाइन से वाटर को कनेक्ट करेंगे और इसमें से वाटर और फोम एक साथ जो भी है ये नोजल के साथ बाहर आएगा और ये 60 मीटर तक जा सकता है इसका फ्लो। 60 मीटर्स तक ये जा सकता है, इसके आगे भी जा सकता है 65 मीटर्स तक, राइट। बढ़िया, अभी 750 GPM का है। 1 मिनट के अंदर ये 750 गैलन्स वाटर आउटलेट में निकल सकता है इससे। सर इसकी कॉस्ट क्या होगी सिस्टम? इसकी कॉस्ट नियरली 70,000 होगी, ऐसा है। थैंक यू थैंक यू सो मच।
और देखो भाई इनके इक्विपमेंट देखो कितने तगड़े हैं। फायर वन टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। और देखो भाई क्वाड बाइक पर ही लगा दिया इन्होंने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पूरा। अभी तक तो मैंने देखा था भाई क्वाड बाइक एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं। तो अभी मैं आया था भाई अपनी नेक्स्ट कंपनी को एक्सप्लोर करने, जिनका नाम है फायर फ्लाई। और मेरी जो मीटअप हुई वही हर्षल सर से। हेलो सर। हेलो सर, कुछ बता सकते हो आप प्रोडक्ट्स के बारे में? इस तरीके की मशीन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सर ये हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट रेंज है, उसका नाम है पोर्टेबल पंप्स। तो सर इसमें 3 वेरिएंट्स है। तो ये है सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट, 275 लीटर्स पर मिनट का इसका थ्रो है। और ये फिर आता है बाद में 800 लीटर्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 800 लीटर पानी। यस 800 लीटर पानी। काफी effective है। और ये है 1300 लीटर्स पर मिनट का। और सर ये सब पोर्टेबल पेट्रोल में है, और ये दोनों में डीजल इंजन से अवेलेबल। एक जगह पे नहीं इंस्टॉल करना रहता होगा। हाँ सर ये मूवेबल है, ये ग्रैब हैंडल से इजीली 2 पर्सन्स कैन कैरी। इसके करने पे लेके यस यस 80 केजीज का वेट है इसका। 80 केजी थोड़ा हैवी वेट हो गया है। नहीं 2 पर्सन्स इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका तो 122 है, फिर भी 2 पर्सन्स कैन इजीली कैरी कर सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हो आप अभी मार्केट में है या फिर? है ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट भी खरीदती है ये प्रोडक्ट, और या प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी खरीदती है। क्या कॉस्टली होगी सर इसकी मतलब टेंटेटिव प्राइस जाती है 7 लाख का। इसकी सर अभी ये पेट्रोल का है, इसकी 5 लाख के अराउंड आती है, और इसकी 1.5 लाख का है। इस तरीके के पोर्टेबल पंप्स बनाते हो बेसिकली? यस यस पोर्टेबल पंप्स और व्हीकल माउंटेड पंप्स भी है हमारे पास। ये सर पोर्टेबल। हाँ सर वो फॉरेस्ट फायर के लिए है। एक कंपनी है भाई, देखो कंपनी का नाम है एडवांस्ड फायर एंड सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और मैं कुछ इनकी मशीनें चेक कर रहा था, इसको देखो भाई ज़रा। जो अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट है क्लासिक 350, उसी पे देखो पूरा सेटअप लगा दिया भाई। कितना इनोवेटिव है ये। कम से कम एरिया में भी जा सकते हैं, कम से कम देखो एरिया में एक बाइक पे ही पूरा सेटअप है। क्विक रिस्पॉन्स फायर फाइटिंग एंड इमरजेंसी बाइक है इसका नाम। सर आपका नाम उत्तम कुमार सर। ओके, कुछ सर बाइक के बारे में बता सकते हो? काफ़ी मुझे इनोवेटिव लगी है, काफ़ी छोटे से छोटे एरिया में भी जा सकती है। बिल्कुल सर, जहाँ पे बड़े कंटेनर नहीं जा सकते ये वहाँ पे मतलब आप उसको इजीली आप लेके जा सकते हो ड्राइव करके। 2 व्हीलर काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है फायर फाइटिंग। ये हमारी रैपिड फाइटर बाइक है। ये लो प्रेशर में है सर। लो प्रेशर में। हाँ, और सर ये आस्क फॉर रिक्वायरमेंट फॉर हॉज फॉर डिस्टेंस। हाँ आप बाइक से कितनी दूर जाके आप फायर करने वाले हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। इसमें आप 12.5 लीटर यानी कि दोनों को मिला करके 25 लीटर वाटर आता है। 2 टैंक लगा सकते हैं। ये वाटर टैंक है 12.5 का 12.5 वाटर टैंक है जी। ये हमारा एयर सिलेंडर है 6.8 kg का, ठीक है। और इसमें हमारा ये सब BS सेट है, जहाँ पे स्मोक वगैरह होती है, गैसेस वगैरह ज़्यादा होती है। ये जो 3M से आप पार्ट जो है ले रहे हो? जी 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 जी। ओके। इसका सर मतलब प्रॉब्लम आती है कि जैसे फायर हो रहा है, आप स्मोक हो रहा है साथ साथ में, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको लगा के वहाँ तक जा सकते हो। ओके। उसमें आपका गन में भी आपको 2 मिलेंगे, एक सर प्रेशर है, एक आपका जो वो होता है ये भी सेम मॉडल नहीं सर, वो हाई प्रेशर है। वो हाई प्रेशर है। मतलब सर कुछ बता सकते हो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या मतलब है यहाँ? ये सर हाई प्रेशर मतलब जैसे ये पंपिंग वाला सेट है सर, वो एयर वाला सेट है। अच्छा। ठीक है, ये नॉर्मल एयर जिससे आप ब्रीथिंग भी ले सकते हैं BS सेट के साथ में सर। ऑक्सीजन लेने के भी काम आ सकता है जी। ये आपका विदाउट एयर है, आपका पंपिंग करता है, पेट्रोल से चलता है। आप इसमें बीच में आपका वाटर खत्म हो गया तो आप बीच में खोल के भी इसमें वाटर कर सकते हो, उसमें आप नहीं खोल के। अच्छा जी। बेसिकली सर इसमें एक्सटर्नल कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ इसी के अंदर इनबिल्ट है।
और कॉस्टिंग क्या होगी इसकी? ये थोड़ा सा बता ये तो सर ये बता दो, मार्केट में रिलीज हो गई है या अभी नहीं हुई? मार्केट में तो रिलीज काफी सालों से है सर। अच्छा, जैसे कोई न्यू वर्जन, ओल्ड वर्जन। मार्केट में तो काफी ये लेना नया वर्जन। लैपटॉप ले सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं। तो मतलब कभी प्राइस का कभी बताया ना सर, ऐसा होता कि हमको भी नहीं पता कि ये होगा। एस्टिमेटेड फिर भी कुछ भी नहीं है सर, ये सब आपके लिए है। जैसे कोई कांटेक्ट करे आपसे, हाँ सर, कैटलॉग है, कार्ड है, आप बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वो आपके लिए है। और भाई ये कुछ कॉन्फिडेंशियल है इन्होंने रखा है जो है प्राइसिंग इसकी, तो तुम कार्ड में डिस्प्ले कर दूंगा, ऐसे नंबर फोन करके बात कर सकते हो। बिल्कुल सर। ओके, ये भी सही लग रहा है। देखो यार, छोटा सा रोबोट है, आग बुझाने में कितना कामयाब है ये। देखो तुम, इतना छोटा सा है, कितनी कम जगह में घुस जाएगा ये। कंपनी का नाम है भाई क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। पूरा रिमोट कंट्रोल है ये। इस प्रोडक्ट के बारे में सर कुछ बता सकते हो आप? ये फायर फाइटिंग रोबोट है। फायर फाइटिंग हाँ, रोबोट? जहाँ पे ऑयल और गैस के अंदर फायर होता है ना, काफी मैसिव ऑयल फायर हो और जाता है। गैस के अंदर हाँ वहाँ पर काम करता है ये? हाँ, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन को हम लोग अवॉइड वहाँ तो जो उस तरीके की फायर होती है काफी मुश्किल होती है बुझानी। जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकते, उस कंडीशन में हम रोबोट को भेजते हैं ताकि ह्यूमन की लाइफ एंडेंजर नहीं हो हाँ, ये और तो सेफली फायर फाइटिंग हो पाए। पूरा रिमोट कंट्रोल है ये। ये remote control। सर इसका जो थ्रो का रेंज है वो कितना है? वो 60 से 80 मीटर तक का है। 60 से 80 मीटर तक। तो इसमें एक्सटर्नली जो है सप्लाई देनी पड़ती सप्लाई है? देते हैं, इनलेट रहता है फायर टेंडर से, अच्छा उधर फिर से। हाइड्रेंट से पीछे से। इसकी सर कॉस्टिंग कितनी होगी वैसे? कॉस्टिंग वेरी करती है, डिपार्टमेंटल क्या स्पेसिफिकेशन, कितना एडवांस रोबोट लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग वेरी करती है। तो सर अभी आप किसी कंपनी को ये दे रहे हो या गवर्नमेंट को सप्लाई? अभी हम लोग सप्लाई भी कर चुके हैं और भी कर रहे हैं। तो भाई अभी मैं आया था, अभी एक स्टॉल पे आया था, इनका नाम है थदानी और 1947 की कंपनी है ये। और सर बेसिकली यू आर वर्किंग इन द इवैक्यूएशन सेक्टर। yeah, of course. कैन यू गाइड? We are specialized in first aid kits. ओके, फर्स्ट एड। So we are in the market from 1947. So previously we have started for British soldiers. We are supplying British first aid- soldiers? Okay. We are supplying first aid kits to the British soldiers. Then we slowly move on to enter into the industries, automobile sectors, pharma industries. कैन यू All टेल मी the- अबाउट द प्रोडक्ट्स फॉर आवर व्यूअर्स? Actually, our kits, its main core product is first aid kits. Okay, It starts first aid from kits. a single person Okay, up so to 130%. We have a kit. You are specialized, this company firm is specialized in making first aid kits? Yeah, first aid kits only. We are the Okay. manufacturers. Okay, okay. And we have another product which is the best product in India, like Best product in India. best product, the burn gel. If Burn the gel. human body got totally burned, Okay. so we have a gel blanket. It can be covered the entire human body, Oh, so it will give you instant cooling effect. and sir, up to what percentage of burn it can cover? First degree burn, First degree burn. first degree, second degree burn also it will cover. And if Okay. it first degree burn, if you apply immediately, it will stop the further burning. Oh, Second degree burn also it will avoid it. okay, it's quite innovative. And we have a different variety of stretchers, starting from Stretchers. ambulance stretchers. We have a basket stretchers, scoop stretchers there, and spine cord stretchers there. And we have a disabled person evacuation chair is there, can be used in the staircase. Okay. And sir, you were telling about burn gel. So like, what would be the costing for this? Costing it will start from 15,000, 15,000 plus GST, Okay, this one and is up the- this one to is the bag. no, that one is 15,000. It's come around like 25,000. It's almost 35,000. Okay. तो भाई इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और खुद ही सोचो कितनी इनोवेटिव चीज़ है यार। इस तरीके का जेल मैन्युफैक्चर हो चुका है कि मतलब जिसको बॉडी पे लगा लो, अगर कोई जल गया है तो जैसे चल रहा है कोई इंसान तो उसमें लपट जाएगा वो जेल में, और ना आगे की बर्निंग को स्टॉप कर देगा। तो कितने कमाल की चीज़ और कितनी लाइफ सेविंग है, ये सोच के देखो ज़रा। तो अब मैं आया था अपनी नेक्स्ट कंपनी पे जिनका नाम है डी टाउन रोबोटिक्स, और मेरी मुलाकात हुई दीपांकर सर से। हेलो सर। हेलो। सर क्या आप कुछ गाइड कर सकते हो कंपनी के बारे में अपनी? डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी डीटोन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ड्रोन एंड रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग बेसिकली ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस पर्पस एंड मल्टी यूजेस बनाते हैं, रोबोट्स
फॉर सर्वेलेंस एंड पेलोड पर्पस है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं हमारे पास, सस्पेंशन वर्जन है, प्लस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस भी हम लोग बना रहे हैं। अभी मतलब R&D फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो स्प्रेइंग के लिए काम आएगा। प्लस हम एग्रीकल्चर ये वाला जो रोबोट है किस काम आएगा? सर इसका जो यूज केस है वो है आपका सर्वेलेंस के लिए। सर्विलेंस फैक्ट्रीज में या कहाँ पर? सर्वेलेंस आप कहीं भी, सर्वेलेंस इन द सेंस कि आप चाहे तो बॉर्डर एरियाज में हो या फिर पहाड़ों में, जंगलों में, किसी भी फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेस हो गए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंस्टीट्यूशंस, कहीं भी आप अगर इसे सर्वे करना चाहें सर्वेलेंस के लिए, ये ऑटोनोमस भी और मैनुअल भी है। ऑटोनोमस में ये हो जाता है कि अब तो जैसे किसी भी आप कहीं भी सर्वेलेंस चाहते हैं तो आपने मार्क किया पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। सर इधर इसके अंदर कैमरास कहाँ लगे हुए हैं? सर कैमरा हम लोग यहाँ इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अभी इंस्टॉल नहीं बाकी है? जैसा हाँ अभी इंस्टॉल नहीं है, बाकी जैसा यूज केस उसके अकॉर्डिंग हम आपको रेडी करके प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। और सर इस तरीके के वीडियो देख सकते हैं इसका। इस तरीके के टायर्स इसमें स्पेशली इसलिए दिए हुए हैं, इस तरीके किसी भी टेरेन में चल जाए। हाँ, ऑल टेरेन व्हीकल है ये। इसका सस्पेंशन वर्जन भी हमारे पास है। ओके। और ये हमारी टीम। और सर ये वाला ड्रोन किस काम आता है? और ये है एग्रीकल्चर ड्रोन। अच्छा, स्प्रेइंग के काम आता है? ये आपको मतलब खेतों में स्प्रेइंग के काम आता है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ये सब आप स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा क्रॉप है। अगर वो मतलब जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब के लिए अलग एडवांटेज होते हैं। सीड्स भी स्प्रे करते हैं इससे या लिक्विड? ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग हम स्प्रे करते हैं। इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी सर? इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 3 लाख तो 350 लाख के अप्रॉक्स में है। एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, वो हमारी अकाउंटेंट क्लियर कर सकते हैं। सर जैसे वेबसाइट के थ्रू अपन कॉन्टैक्ट करें उसके लिए। नॉर्मल फार्मर तो नहीं चला पाता हुआ ऐसे? ये फार्मर को हम जब किसी को भी ये ड्रोन प्रोवाइड करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूँगा? हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इसको सही से रन कर सकें, सही से फ्लाई कर सकें। यस सर। क्योंकि वो तो क्रैश कर देंगे जो नॉर्मल फार्मर। हाँ, इसीलिए डायरेक्ट अगर देंगे उनको, ऑपरेट करना नहीं आएगा तो वो क्रैश कर देंगे, क्रैश हो जाएगा, किसी भी तरह का मिसहैपनिंग हो सकता है। तो इस वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सर कितना लीटर कैरी कर सकते हैं? ये 5 लीटर टैंक इसमें है। अच्छा, 5 लीटर टैंक। और ये टैप सर्टिफाइड है हमारा, रिसेंटली टैप सर्टिफाइड हुआ है। यस यस यस, रिसेंटली टैप सर्टिफाइड हुआ है। विदाउट टैप सर्टिफिकेशन आप कहीं भी नहीं दे सकते हैं, वो इलीगल है। DCCA के गाइडलाइन को यहाँ पर करता है। और ये रोबोट को लेकर इसका मैंने आपको सस्पेंशन वर्जन भी बताया। सस्पेंशन वर्जन में ये बेनिफिट होता है कि जैसे आपका ट्रेन्स में जा रहा है या फिर पहाड़ों में या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ से ये पलट सकता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में अगर वो पलटता है तो 4x4 है, सस्पेंशन वर्जन है, तो वापस वो अच्छा अपने आप बैलेंस कर लेगा, अपने आप बैलेंस करके वो उठ जाएगा और वापस अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करके आएगा। भाई पूरी डेमोस्ट्रेशन चल रही है, लाइव करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनके इक्विपमेंट्स जो है ना कारगर हैं फायर फाइटिंग में। और ये देखो इसकी शूटिंग रेंज देखो, और भाई कितना ज़्यादा इसने थ्रो कर दिया है, सोच के देखो कितनी जल्दी बुझाएगा ये आग। और ये देखो ये चला के दिखा रहे हैं, ये देखो एक क्वाड कॉप्टर है, क्वाड वो कहते हैं ना क्वाड बाइक है, ये क्वाड बाइक है देखो।